नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल ब्लॉगर्स पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है पाइल फाउंडेशन, है ना। तो पाइल फाउंडेशन स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे फाउंडेशन क्या होता है ना। तो जैसे कि आपको पता है, फाउंडेशन जो होता है उसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी बिल्डिंग यानी कि जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर है उसको हम क्या करते हैं, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है, फाउंडेशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशंस, है ना। तो हम क्या करते हैं, फाउंडेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो तरह की होती है बेसिकली। पहला होता है आपका शैलो फाउंडेशंस और दूसरा होता है डीप फाउंडेशंस। तो शैलो फाउंडेशंस क्या होते हैं सबसे पहले हम जानेंगे। तो शैलो फाउंडेशंस आर टिपिकली यूज्ड वेयर द लोड्स imposed by the structures are low relative to the capacity of the surface soil। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो शैलो फाउंडेशन होता है हम उसको वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पास हमारा जो लोड है, जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका जो लोड है वो क्या होगा, थोड़ा कम रहेगा, रिलेटिवली लो रहेगा टू द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सरफेस सॉइल। यानी कि जो हमारा सरफेस सॉइल है, जो हमारी जो ज़मीन की मिट्टी है, उसकी कंपैरिजन में, यानी कि जितना वो सह सकता है ना, जो हमारा सरफेस सॉइल जितना वो सह सकता है, उससे हमारा जो स्ट्रक्चर का लोड है वो क्या हो, कम हो। इसके बाद आता है हमारा डी फाउंडेशन। डी फाउंडेशन आर नेसेसरी वेयर द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सरफेस सॉइल इज insufficient to support the load imposed and so they are transferred to the deeper layers with a higher bearing capacity, है ना। इसमें सिंपली से ये इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो डीप फाउंडेशन होता है उसमें क्या होता है, हमारी जो सॉइल की जो कैपेसिटी होती है, यानी कि लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है, वो काफ़ी कम होती है ना। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा अंदर गहरा गड्ढा खोदते हैं, मतलब जो ज़मीन पे गड्ढा होता है उसको ज़्यादा खोद देते हैं, जिसमें से, और फाउंडेशन जो है हमारी फाउंडेशन उसको थोड़ा सा गहरा कर देते हैं, जिसमें से जो अंदर की जो सॉइल की लेयर है ना, जो काफ़ी ज़्यादा क्या है, जो लोड को बेयर कर सकती है, जो एक्चुअल हमको लोड है ना, जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका लोड को जो सहने वाली जो हमारी जो सॉइल होती है उस लेयर तक पहुंचने के लिए हमको थोड़ा सा गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा। सो इस तरह के फाउंडेशन को हम क्या कहते हैं, डीप फाउंडेशन कहते हैं। वेयर एज अ शैलो फाउंडेशन में मैंने बताया जैसे आपको कि शैलो फाउंडेशन में क्या होता है, जो हमारा जो हमको डिग करना पड़ता है, ज़मीन को जो खोदना पड़ता है वो कम होता है, क्योंकि उसमें हमारी जो सॉइल, जो अपर लेयर वाली सॉइल रहती है वही काफ़ी सफिशिएंट रहती है हमारे लोड को बियर करने के लिए, है ना। तो ये हमारा हो गया डीप फाउंडेशन। अब इसके बाद आता है हमारा पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन क्या होता है, दे आर टिपिकली यूज फॉर द लार्ज स्ट्रक्चर एंड इन सिचुएशन वेयर द सॉइल इज़ नॉट सुटेबल टू प्रिवेंट द एक्सेसिव सेटलमेंट। इसका मतलब ये है कि पाइल फाउंडेशन पहली बात जो है वो हमारा एक तरह का डीप फाउंडेशन है, और ये वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पास हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं काफ़ी लार्ज होते हैं, या फिर ऐसे सिचुएशन में यूज़ किया जाता है जहाँ पास हमारा जो सॉइल है वो क्या हो, सुटेबल ना हो टू प्रिवेंट द एक्सेसिव सेटलमेंट। मतलब कि जो ज़मीन की जो हमारी सॉइल है वो ज़्यादा लोड को ना बियर कर पाए, है ना। यानी कि जो ज़मीन की हमारी सॉइल है, अपर लेयर ऑफ सॉइल जो है वो हमारी लोड को बियर ना कर पाए, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा अंदर तक गड्ढा खोदना पड़ता है, अंदर तक हमको गहराई तक मतलब कि डिग करके, और फिर उसके बाद फाउंडेशन बनाना पड़ता है, यानी कि हमें वो लेयर मिल जाए सॉइल की जो क्या करे, एक्चुअल में हमारे लोड को बियर कर सके। सो इन दिस केस हमारे पाइल फाउंडेशन का इस्तेमाल किया जाता है। पाइल फाउंडेशन आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि पाइल फाउंडेशन इज़ अ डीप काइंड ऑफ फाउंडेशन एंड आर प्रिंसिपली यूज टू ट्रांसफर द लोड्स फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर थ्रू वीक कंप्रेसिबल स्ट्राटा और वाटर onto stronger, more compact, less compressible and stiffer soil or rock at a depth, increasing the effective size of foundation and resisting the horizontal load। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका सीधा मतलब यही है कि पाइल फाउंडेशन क्या होता है, एक तरह का ऐसा डीप फाउंडेशन है जो क्या करता है, जो लोड है, यानी कि जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड है उसको क्या करे, वीक कंप्रेसिबल स्ट्राटा में ट्रांसफ़र करता है ना। वीक कंप्रेसिबल स्ट्राटा मतलब समझ सकते हो, जैसे कि आपका जो सॉइल है, अगर सॉइल जो है धुरधुरी है ना, धुरधुरी होने मतलब कि उसमें है ना ज़्यादा लोड को बियर करने की उसकी जो क्षमता होगी, है ना, वो बहुत कम होगी, और उस केस में क्या होगा, हमारा जो फाउंडेशन है वो क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हमने जैसे आपको बताया है पाइल फाउंडेशन का इस्तेमाल किया जाता है। पाइल फाउंडेशन में हम बहुत अंदर तक डिग करते हैं, यानी कि अंदर तक, और उस लेयर को ढूंढते हैं, हमारी जो सॉइल की वो लेयर को ढूंढते हैं जिसमें हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर का जो एक्चुअल लोड है, सुपर स्ट्रक्चर का जो एक्चुअल लोड है हम उसको क्या कर पाएँ, उसको रेजिस्ट कर पाएँ।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस फिगर में देखोगे तो इस फिगर में आपको पता चलेगा जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर है उसका जो लोड है वो कहाँ पास ट्रांसफ़र हो रहा है, लेस कंप्रेसिबल स्ट्राटा, यानी कि जो सॉइल की जो इनर लेयर है, अंदर वाली लेयर है ना। और इसी में देखो ये जो यहाँ पास हमारा जो ये डायग्राम बना हुआ है ये हमारा पाइल फाउंडेशन के लिए ही है। तो आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पास जो पाइल्स हैं ना, पाइल्स जो है वो अंदर तक हैं, यानी कि जो लेस कंप्रेसिबल डाटा स्ट्राटा तक है, और वीक कंप्रेसिबल स्ट्राटा यानी कि जो अपर लेयर ऑफ सॉइल है वो ऊपर की तरफ है ना। तो ये क्या करता है बेसिकली हमने जैसे आपको बताया कि जो लेस कंप्रेसिबल स्ट्राटा है वो क्या करेगा, लोड को अच्छे से बियर कर पाएगा, जो हमारे सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड है उसको अच्छी तरह से बियर कर पाएगा, है ना। और जो हमारा वीक कंप्रेसिबल स्ट्राटा है वो उसको बियर नहीं कर पाता, देयरफॉर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और अंदर खोदते हैं, ठीक है। नाउ हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ पाइल फाउंडेशन। तो पहला इसमें आता है व्हेन द ग्राउंड वाटर टेबल इज हाई। पहला क्या हुआ है कि जब हमारा ग्राउंड वाटर टेबल यानी कि जो जो ज़मीन में पानी का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है, तब हम उसके इसमें पाइल फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हैवी एंड द नॉन यूनिफॉर्म लोड्स फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर आर इम्पोज। जब हैवी और नॉन यूनिफॉर्म लोड्स क्या हो करते हैं, सुपर स्ट्रक्चर से क्या किए जाते हैं, इम्पोज किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अदर टाइप्स ऑफ फाउंडेशन आर कॉस्टलियर और नॉट फीसिबल। इसका मतलब ये है कि जो हमारे दूसरे तरह के फाउंडेशन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं और नॉट फीसिबल मतलब ज़्यादा उसको आसानी से बनाया नहीं जा सकता, इसलिए हम पाइल फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रीजन है व्हेन द सॉइल एट द शैलो डेप्थ, यानी कि जो हमारी जो ऊपर की मिट्टी जो रहती है वो क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है। इस केस में भी हम क्या करते हैं, पाइल फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे रीज़न आता है व्हेन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्कोरिंग ड्यू टू इट्स लोकेशन नियर द रिवर बेड और शीशोर एक्सेट्रा। एक्चुअली यहाँ पास क्या होता है, स्कोरिंग का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा जो नदी के किनारे रहते हैं वहाँ पास पानी जो रहता है, जो नदी के किनारे में जो पानी रहता है वो क्या करता है, नदी की मिट्टी को बहा ले जाता है। तो ऐसे केस में भी हम क्या करते हैं, पाइल फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊपर की मिट्टी है ना, जो ऊपर की मिट्टी है, अगर हम शैलो फाउंडेशन का इस्तेमाल करेंगे तो ऊपर की मिट्टी को तो हमारा नदी का पानी बहा ले जाएगा। तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, पाइल फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि डीप की मिट्टी जो अंदर की मिट्टी रहती है उसको बहा ले जाना, स्काउर करना जो नदी के लिए उतना ज़्यादा आसान नहीं रहता है ना। इसके बाद नेक्स्ट है व्हेन देयर इज़ अ कैनाल और डीप ड्रेनेज सिस्टम नियर द स्ट्रक्चर, है ना। जब कैनाल हो, कैनाल मतलब कि नहर हो गई या फिर डीप ड्रेनेज सिस्टम हो आपके स्ट्रक्चर के पास, तब भी हम क्या करते हैं, पाइल फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। आगे आप यहाँ पास देख सकते हैं कि ये पाइल फाउंडेशन जब बन के तैयार हो जाता है तो ये कुछ इस तरह दिखता है। सो बेसिकली आप मेरा जो आपको समझाने का मकसद था आई थिंक वो पूरा हुआ होगा, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए, है ना। एंड हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको अच्छे से अच्छा समझा के दिखाएं। एंड अगर आपको हमारा समझाया हुआ अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।